नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 10 से 14 जुलाई के बीच हमने फेक न्यूज़ पर कई कार्यक्रम किए। उसी का एक हिस्सा यह भी था कि कैसे समय समय पर अफवाहों का प्रयोग होता रहता है, यह जांचने के लिए कि लोगों का स्तर जो है अभी भी वैसा है या नहीं। जिस तरह से चोटी काटने की अफवाह उड़ी है और इसे लेकर न्यूज़ चैनलों और अन्य माध्यमों ने सक्रियता दिखाई है, ठीक इसी तरह कई साल पहले मंकी मैन के समय हो चुका है। हम प्राइम टाइम के उस एपिसोड में देखने का प्रयास हमने किया था कि 10-15 साल बाद मंकी मैन की घटना और उसके मीडिया कवरेज को देखने पर एक दर्शक कितना ठगा हुआ महसूस करता है। कार्यक्रम के दौरान ही मैसेज आने लगे कि राजस्थान में मंकी मैन की तरह चोटी काटने को लेकर अफवाहें फैल रही हैं। बात सही थी। 6 जुलाई के हिंदुस्तान टाइम्स में भी खबर है कि जोधपुर बीकानेर के इलाके में अफवाह फैली कि गांव में भूत कैंची लेकर औरतों की चोटी काट रहा है। भूत को कैंची कौन दे रहा था और कैंची पर जीएसटी लगी थी या नहीं मालूम नहीं, लेकिन अफसोस कि ये अफवाह अब यूपी आ गई है। पुलिस कह रही है कि बाल काटने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। इससे पहले कि उल्लू बनाने का यह अभियान राष्ट्रीय स्वरूप ले ले, हमें आपको मंकी मैन के उस दौर में जाकर देखना चाहिए। जब पुलिस, सरकार, आम लोगों और पत्रकारों को इस घटना ने पागल कर दिया था। ये उस देश की संस्थाएं हैं जिसका संविधान सबसे कहता है कि वैज्ञानिक सोच का प्रसार करना हम नागरिकों का कर्तव्य है। झारखंड में इसी तरह बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई गई और हत्यारी भीड़ तैयार होने लगी। कई लोगों की भीड़ ने हत्या भी कर दी। कमाल खान, हमारे जो सहयोगी हैं, इस मसले पर यूपी से भेजी गई रिपोर्ट पढ़ रहा था। उनकी स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते लगा कि कुर्सी से हंसते हंसते गिर जाऊंगा, लेकिन बच गया। जब लोग खुद कहें कि सपने में कैंची दिखी और उठकर देखा तो चोटी कटी मिली, तो बताइए कि इस देश में नेता सपने बेचकर वोट नहीं लेंगे तो मंगोलिया, सोमालिया में लेंगे। अलीगढ़ की विमलेश ने कहा कि घर में कोई नहीं था, मुंडेर पे कौवा बैठा था, लेकिन चोटी कट गई। कौवा कान ले गया सुना था, चोटी काट गया ये अभी सुना है। 21वीं सदी में हम अफवाहों को उत्सव की तरह मनाते हैं। कुछ लोगों ने घर के बाहर हल्दी सिंदूर से पंजे बना दिए ताकि चोटी काटने वाली चुड़ैल अंदर ना आ सके, जैसे इन्हें पता हो कि चुड़ैल दरवाजे से ही आती है, छत या खिड़की से नहीं आती है। यह घटना बता रही है कि हमारा समाज बीमार हो गया है। इस पागलपन में लोगों ने एक बूढ़ी महिला को मार भी दिया। आगरा की घटना है। लोगों को शक हुआ कि चोटी काटने वाली चुड़ैल होगी, इसलिए उसकी इतनी पिटाई कर दी कि वहीं मर गई। यूपी पुलिस के जो प्रमुख हैं, उन्होंने पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया हुआ है और अफवाह फैलाने वालों को जेल भेजने का आदेश दिया हुआ है। जरा सोचिए, 21 चोटियां कट गई, अब इस तरह की गिनती हो रही है तो इतना हंगामा। इससे कई गुना तो शहरों में, एक शहर में लड़कियां खुद पार्लर जाकर बाल कटवा देती हैं। कुछ महीने पहले इसी देश और इसी उत्तर प्रदेश में नमक कम होने की अफवाह फैली। वो अफवाह बंबई तक पहुंच गई, मुंबई तक, तो लोगों ने 600-600 रुपए किलो नमक खरीदे, 400-300 रुपए नमक के पैकेट के लिए दिए। ये चोटी काटने की अफवाह नहीं फैलेगी, बताइए इस देश में तो कहां फैलेगी। सावधान, भीड़ काम पर है। अब ये बोर्ड लगा देना चाहिए चारों तरफ। लोगों को समूह बनाकर बोर्ड पर लिखवा देना चाहिए कि हम भीड़ बन चुके हैं, हम किसी भी प्रकार की अफवाह पर आपकी हत्या कर सकते हैं। एक ही बात को कितनी बार कही जाए। हम चाहते हैं कि मंकी मैन पर हमारा पुराना एपिसोड फिर से देखिए, ताकि याद रहे कि इन अफवाहों के गुजर जाने के कुछ साल बाद जब हम खुद को आईने में देखेंगे तो बेवकूफ से कम नजर ना आए। अब आपको 2001 के दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में फैले मंकी मैन का उदाहरण देना चाहता हूं। मंकी मैन ना तो मंकी था ना ही मैन था, मगर मैन, विमेन, चिल्ड्रन मंकी मैन के आने और काट लेने की कल्पनाओं में उस साल खो गए। रात भर जागते थे, किसी ने उसे देखा नहीं, मगर बताने वालों की कमी नहीं थी कि मंकी मैन कैसा है। फेक न्यूज़ हम सब का यही हाल करने वाला है। हम फेक न्यूज़ को लेकर लोग रातों को जागेंगे, समुदायों को से लड़ते हुए दिखेंगे, किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, बल्कि ऐसा कर भी रहे हैं। मंकी मैन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि यह साफ रहे कि फेक न्यूज़ को पचाने की प्रैक्टिस हम आज से नहीं कर रहे हैं। उस वक्त मीडिया भी मंकी मैन को खूब कवर करता था। एनडीटीवी के आर्काइव में मंकी मैन को लेकर कई रिपोर्ट मिली, जिसे सिद्धार्थ पांडे, बरखा दत्त, आराधना शर्मा, वर्तिका नंदा, हमारी पूर्व सहयोगी, इन लोगों ने कवर किया था, जो तब एनडीटीवी के साथ थे। मंकी मैन कवर करने वालों में अमिताभ रेवी, सेरा जैकब, माया मिर्चंदानी अब भी एनडीटीवी के साथ है। ये भी एक लाइन हो गया है। तब एनडीटीवी इंडिया नहीं था, एनडीटीवी 24/7 नहीं था, स्टार न्यूज था। हम पुरानी रिपोर्ट और उसमें लोगों के बयान को दिखाना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि फेक न्यूज या अफवाह हमारी क्या हालत कर देता है।
बीच बीच में इसका ट्रायल भी होता रहता है, कौन लोग करता है मालूम नहीं। जैसे स्पेन और मोरक्को की सीमा की चमकदार तस्वीर लगाकर जाने अनजाने में किया गया एक ट्रायल। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मुझे जहां तक याद है, मंकी मैन की पहली खबर यूपी के एक हिंदी अखबार में कहीं कोने में छपी थी, पर साबित करने के लिए उसकी कोई क्लिपिंग मेरे पास नहीं है। पहले हम कुछ पुरानी रिपोर्ट देखते हैं। तब की रिपोर्ट एनडीटीवी पर 1.5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 20 सेकंड की हुआ करती थी। लोगों को सिर्फ काम की बात करने की अनुमति थी। आप देखिए एंकर कितना घंटा बोलता है। अंग्रेजी से घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही हिंदी के नाम पर नकली गौरवगान करने वालों के झांसे में आने की जरूरत है। तो मंकी मैन कैसा था, ये रिपोर्ट देखिए। Sham Park in Sahibabad is one of the colonies just across the border from Delhi that gave birth to the Monkey Man legend. The first stories of violence were reported from here before stories poured in from East Delhi and Noida. And though with each new attack the description has changed, the people of Sham Park insist that the Monkey Man is a man and not an animal. Ajay was one of its first victims. इंसान था, बंदर नहीं था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी, जैसे ने कुछ लगा रखा आंखों में। People here told us that the man is deliberately changing his appearance to create confusion. है तो ये इंसानी, लेकिन इनका सब जगह अपना अलग अलग रोल है, जिससे कि पब्लिक को गुमराह किया जा सके कि भाई कहीं पे मुखट्टा पहन लिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ, जिससे एक दूसरे की बातों पे लोग विश्वास ना कर सकें। Each new report of violence seems to be taking the Monkey Man further and further away from Sham Park, but no one here can forget their night of terror in a hurry. With Aradhana Sharma, this is Maya Mirchandani for Star News. आवाज माया की और रिपोर्ट आराधना शर्मा की। साहिबाबाद के श्याम पार्क से ये रिपोर्ट है, जहां से मंकी मैन की कहानी पहली बार सामने आने का दावा किया गया। आपने देखा कि लोग कैसे बता रहे हैं कि आम आदमी अपना भेष बदल बदल कर कन्फ्यूजन फैला रहा है पब्लिक को गुमराह करने के लिए। मंकी मैन की तरफ फेक न्यूज़ भी भेष बदल बदल कर आता है आपको गुमराह करने के लिए। मंकी मैन को लेकर कल्पनाएं हवा में उड़ने लगी। सबने मंकी मैन के बारे में इस तरह से बयां किया कि आप सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, मगर हंसते भी रहिए और सोचते भी रहिए कि कहीं फेक न्यूज़ ने आपकी ऐसी हालत तो नहीं कर दी है। इंसान था, बंदर नहीं था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी, जैसे ने कुछ लगा रखा आंखों में। आधी शक्ल का तो बंदर ही नजर आ रहा था, लंगूर की तरह इतना, लेकिन ये है कि कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है उसका। यूं झुकता है, एकदम गैप झुकते गैप हो जाता है वो। इनका सब जगह अपना अलग अलग रोल है, जिससे कि पब्लिक को गुमराह किया जा सके कि भाई कहीं पे मुखट्टा पहन लिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ, जिससे एक दूसरे की बातों पे लोग विश्वास ना कर सकें। वो बंदर जैसा लगता था, क्योंकि हम लोग मैं और मेरा एक दोस्त यहाँ पे खड़िया पे सोया था, तो पहले उसको पकड़ लिया। और सब तो जो है डरा रहा, धमका रहा, सब चीज चीर फाड़ कर रहा, कपड़े बदन पूरा से नौश कर रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहा। परसों रात 7:30 पे सो रहा था, जैसे कोई वो मार के चला गया खरोच, फिर हमारा भाई पकड़े तो हम लोग चिल्लाने लगे, चिल्लाते भागते हुए नीचे आ गए। मतलब क्या था यहाँ? कुछ वो ना दिखाई ना दे रहा। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पास ही हमारे घर आएगा, हमको ही मारेगा, हमारे पूरे घर को मारेगा, इसी वजह बात से डर लगता है। बंदर तो नहीं है, बंदर के बस क्या है, ये तो कोई नकाबपोशी है। मैं यहाँ पेशाब करने आया, यूँ पर्दा उठाया, यूँ हाथ दिखा मेरे को, हाथ दिखा, उसके बाद बंदर जैसे आवाज़ आई उसकी, फिर मैं भागने लग गया यहाँ से जीने में, और जीने में से उसके बाद यहाँ पे लक्कड़ रखी थी, बाल्टी रखी थी, उसका गिरने की कोई मतलब संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे गिरते हुए सब आ गया, मैं जीने में गिर पा रहा हूँ। अब बिल्कुल ऐसे काला दिख रहा है तो लोहे ही जैसा दिख रहा है। डर तो लगेगा ही लगेगा, पर आम आदमी को क्या करे, अपनी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, जागेगा। चाइनीज नेपाली आपने सुना क्या, ये क्या होता है? पर आप देखिएगा कि इस रिपोर्ट में जो तबका दिख रहा है, वहाँ भी इस दायरे में व्हाट्सएप के जरिए फेक न्यूज़ आज फैलाया जा रहा है। तो सबको पता है कि कहाँ ये चल सकता है। मंकी मैन का ऐसा बवाल उठा था कि पुलिस और सरकार भी उसमें व्यस्त हो गई। कभी पुलिस ने कहा कि असामाजिक तत्वों का काम है, चश्मदीदों के अनुसार कम से कम 2 लोग हैं जो मिलकर अंजाम दे रहे हैं। ये भी बयान था, 2 लोग। बताइए, चश्मदीद को ये पता नहीं कि मंकी मैन कैसा दिखता है, सबके अलग अलग विवरण आपने सुने ही, मगर उनके आधार पर पुलिस मानने लगी कि 2 लोग हैं। दिल्ली पुलिस से उस वक्त उम्मीद की जाने लगी कि वो मंकी मैन का पोर्ट्रेट बनाए, जैसे आतंकवादी का पकड़ा बनाया जाता है आतंकवादी हमले के बाद। एक बार तो पुलिस ने कह दिया कि ना तो वो इंसान है, नहीं बंदर है, कोई और जानवर है।
हम आपको उस वक्त पुलिस के बयान सुनाना चाहते हैं जिससे पता चले कि पुलिस पर क्या गुजर रही थी। किसी आदमी ने कोई बंदर वगैरह या कोई इस तरह का वो नकाबपोश कुछ नहीं देखा है, तो ये लोग पैनिक ही ज़्यादा हैं, जो कि रूमर्स से शायद ये हुआ है। मंकी की बात इसलिए करें कि फेस उस टाइप का उसका बना हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकता है कोई और एनिमल हो, क्योंकि डॉक्टर के ओपिनियन से उसने भी एनिमल कहा है। अब किस टाइप का एनिमल है वो तो खैर या तो उसको हम पकड़ पाएँ इस चीज़ को, और दूसरे तरीके से इसको हम लोग कंफर्म करेंगे किस टाइप का एनिमल है। पुलिस की एनर्जी है वो दूसरी तरफ जा रही है, क्योंकि सारा स्टाफ पेट्रोलिंग में ही ज़्यादा रहता है, और ख़ासकर नाइट में तो बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग लगानी पड़ रही है। ये अपनी कनाट प्लेस से दुकान बंद कर आ रहे थे, पब्लिक ने इनको रोका और ये कहा भी काला बंदर आ गया, और इसकी गाड़ी पे डंडे वगैरह बरसाने शुरू कर दिए। बंदर जैसी कोई बात नहीं है। आपको पता है स्वाइन फ्लू के बारे में भी ये कहा जाता है कि दवा कंपनियों ने इसे फेक न्यूज़ की तरह गढ़ दिया और उसे फैला दिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसे भी दी गई। तो ये सब भी गेम होता है। जब समाज बौरा जाता है तो उसका असर पुलिस के काम पर पड़ता है। पुलिस क्या करती, रात भर लोग आतंकित रहते, कहीं कोई से गिर जाता, कोई अपनी छाया देखकर चिल्लाने लगता कि मंकी मैन मंकी मैन। अंत में हार कर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम रख दिया। गृह मंत्रालय से रैपिड पुलिस फोर्स मांग ली गई, और इस मामले की गंभीरता, जब भी गंभीरता दिख जाए कभी भी किसी मामले में, तो भारत की संस्थाएं जो हैं वो विशेष टीम का गठन जरूर करती हैं, जिसका काम होता है मंकी मैन की जांच करना। 2 ACP हैं, 3 इंस्पेक्टर हैं, 8 सब इंस्पेक्टर हैं, और कुछ उनके साथ स्टाफ दिया जा रहा है कि जिन जिन एरिया में इसके ऐसी एक्टिविटी चल रही है वहाँ जाके विजिट करें, उनकी पूरी स्टडी करें। साहिबाबाद से शुरू होकर दिल्ली के कई इलाकों में मंकी मैन फैल गया। कोई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन कर रहा है कि काला बंदर पकड़ा गया है। पुलिस पहुंची तो कोई बंदर ही नहीं मिला। अंत में पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। अफवाह में धीरे धीरे कमी आने लगी, और ये देखिए फिर वो क्या हुआ। कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार को अब कुछ राहत है, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से पुलिस के पास बंदर मानव के हमलों के बारे में टेलीफोन अब कम आ रहे हैं। इसकी वजह है अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस का कड़ा रुख। जब किसी ने देखा ही नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं। आपने देखा, आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। हम ड्यूटी करते हैं, कॉल पे जाते हैं, हमें भी कहीं नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। बहुत ही कम लोगों ने इसे देखा है, उनसे भी कम लोगों पे हमला हुआ है, बट शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने इसके बारे में ना सुना हो। वो ये बताते हैं स्टील का कवर है इसका, और ये लंबे लंबे नाखून है, यही बताते हैं। अकेले मतलब जिसको बांधना होगा ना उसी को पकड़ता है वो, और किसी को दिखाई नहीं देता, और जैसे ही कोई और बंदा दिखाई देगा ना तो गायब हो जाता वो। इनके बाहर वाली कोई ताकत है? हाँ, मेरी से समझ में है कि बाहर वाला ही ताकत है। अब जब तक जिसके साथ घट रहा है, जिसके साथ घटेगा वही मानेगा। यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, हम सब अपना आराम से काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। हम भी तो समझने का भी अफवाह ही चल रही है, जहाँ जैसे शोर शराबा होता है सुना जाता है, लेकिन ऐसी कोई यहाँ दिक्कत तो भी है नहीं। हालांकि पुलिस अब तक इस हमलावर को पकड़ नहीं पाई है, लेकिन लग रहा है कि इस काले बंदर की कहानी अब एक कहानी ही बनते जा रही है। सिद्धार्थ पांडे, स्टार न्यूज़। आपने बंदर मानव शब्द सुना तो उस वक्त शब्द भी नए नए आ रहे थे, जैसे मंकी मैन। तो आदमी को बंदर तो हम आज भी कहते हैं, लेकिन बंदर मानव, बंदर को मानव कहने की प्रथा तो 2001 में चली टेलीविजन चैनलों में। मंकी मैन के समय में हम मैच्योर, परिपक्व नहीं हुए थे, इसलिए लोग रात भर कूद फांद करते रहते थे। फेक न्यूज़ के समय इस पर हम परिपक्व हो गए हैं। अब जो भी मिलता है चुपचाप पचा जाते हैं, और ट्रेन रोक कर या किसी का ट्रक रोक कर मारने पीटने लग जाते हैं, धारणाओं में जीने लगते हैं। फेक न्यूज़ को पचाने की हमारी क्षमता में सुधार हुआ है और विकास भी हुआ है। यह बदलाव भारत में भी आया है और दुनिया में भी आया है। अब लोग कई मामलों में इसके आधार पर राजनीतिक फैसले लेकर खुद को गर्व से जागरूक मतदाता भी कहने से नहीं चूकते। हिलेरी क्लिंटन का दर्द अब कोई नहीं समझ सकता, ना ही आप डोनाल्ड ट्रंप की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। एक फेक न्यूज़ का मारा है और एक फेक न्यूज़ का बादशाह। हैदर एक फिल्म आई थी विशाल भारद्वाज की, इसके एक सह लेखक थे बशारत पीर, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, और इनकी किताब है कर्फ्यू नाइट। बशारत की भी एक रिपोर्ट इंटरनेट पर मिली मंकी मैन पर। वो अब 20 जून 2001 की उनकी स्टोरी बताती है, तस्वीर नहीं, उन्होंने इंटरनेट पर किया था, पर तस्वीर हमारी है। एक की स्टोरी बताती है कि दिल्ली पुलिस ने मंकी मैन के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंकी मैन था ही नहीं। इस स्टोरी में उस वक्त के ज्वाइंट कमिश्नर सुरेश राय ने कहा है कि मंकी मैन में कोई बंदर या कोई भी जानवर शामिल नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर,
NIHB और सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी CFL के सदस्य भी थे। ये लोग आए थे मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए। सोचिए, पुलिस ने यह भी कहा कि मंकी मैन के पीछे पाकिस्तान के ISI का हाथ नहीं है। बताइए, आज तो कहीं भी कोई किसी का हाथ ना हो, आप ISI का लगा दीजिए, ना ही किसी गुंडे गिरोह का हाथ है, पुलिस ने कहा। दिल्ली पुलिस के उस वक्त कमिश्नर अजय राज शर्मा ने 50,000 का इनाम रखा था। उन्हें लगा कि यह किसी गिरोह का काम है, शायद शोले फिल्म से कोई प्रेरित रहा होगा। साल 2011 का मई जून का महीना मंकी मैन में ही बीत गया। पुलिस को 379 फोन कॉल्स मिले, 303 बोगस निकले, 70 लोग घायल हो गए, मामूली चोटें आई। एक केस में उत्तर पूर्व दिल्ली के रघुनाथ पाठक को उनके भाई ने ही मारा। लोग तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। पुलिस ने माना कि मीडिया के कवरेज ने इस पागलपन को बढ़ा दिया। आपको बता दें कि उस वक्त कई चैनलों ने मंकी मैन की बाइट के लिए पकड़ने के लिए 5-5 रिपोर्टरों की स्पेशल टीम बनाई, जो रात भर मारुति वैन में दिल्ली में घुमा करते थे। उन्हीं में से कई आज प्राइम टाइम के एंकर हैं। जाहिर है 2001 में मंकी मैन के जरिए जो प्रैक्टिस किया था वो अब काम आ रहा है। वैसे हमारे चैनलों ने 2012 से पहले के साल में यह खूब चलाया कि दुनिया खत्म होने वाली है, बगदादी को तो रोज मारते हैं। फेक न्यूज नाम में भले ही जूनियर हो, मगर इस काम में भारत के न्यूज वाले थोड़े सीनियर हैं। गनीमत है कि लोगों ने भी समझ लिया कि सब बकवास है और विश्वास भी कर लिया। पूर्वी दिल्ली में बसे सीलमपुर में लोग इत्मीनान से बाहर सो रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक ऐसा कर पाना संभव नहीं था। अभी एक हफ्ते से भी पहले की बात है जब इन सड़कों पर तनाव बना हुआ था। इतनी दहशत चढ़ गई थी कि अगर बिल्ली भी कूदती थी कहते बंदर आ गया, तो उसकी दहशत इतनी चढ़ गई थी कि लोग बागों ने छत पे सोना बंद कर दिया। बल्कि आदमियों से बढ़ के बच्चों को इतनी दहशत होती, बाहर निकलना वरना बंद था बच्चों का। लेकिन जिस रहस्यमय प्राणी से लोग डरे हुए थे, उसी को अब लोग भूलने भी लगे हैं। ऐसा ना कभी बंदर का था, एक अफवाहें होती हैं वो तो खामखा की कि ये आ रहा है वो आ रहा है, अब ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि उस तथाकथित प्राणी की वजह से लोगों को बिजली की कटौती से बचने का भी मौका मिला था। उसी के चक्कर में लाइट नहीं जा रही थी, बंदर के चक्कर में कि रात भर लाइट रहती थी। अब जो है अब लाइट भागने लगी, दिन में भी रात में भी। अभी आई है 3.5 घंटे के बाद। उधर पुलिस अब तक मामले की जांच में जुटी हुई है और इसके लिए एक विशेष दल का गठन भी किया गया है। कोई बंदर वंदर नहीं है जी, बकवास है, हमें तो कोई नजर नहीं आया, न किसी को दिखा। और पेट्रोलिंग बंदर के लिए जाते हैं, कहीं भी कुछ नहीं। I have already discussed this matter at length with my officers. हमने अपने अधिकारियों से बात की है। हम कुछ और एजेंसियों से भी संपर्क बनाए हुए हैं और ये सारा मामला 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर सुलझा लिया जाएगा। From them that they would be able to tell us as early as possible, time frame maybe could be a week or 10 days, about the whole gamut of this problem. अब हमलावर रहस्यमय प्राणी अचानक ही गायब भले ही हो गया हो, लेकिन उससे जुड़े कई सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल सके हैं। अजमल जामी के साथ वर्तिका नंदा, स्टार न्यूज़।